आज की इस वीडियो में जानेंगे हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और वो क्या है। जो फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम प्रॉपर्टी है जो हमारे काम को और भी ज़्यादा ईज़ी बना देता है, जिससे हम अपने काम को और भी ज़्यादा फास्टर वे में कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली कि वो किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है वो और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि जो हम नहीं सोच सकते कि वो इससे हो सकती है। तो अभी प्रैक्टिकल करने पे आपको मैं बता देता हूँ कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट डॉलर देता हूँ और उसके बाद इंटू 4 एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और यहाँ पे फोर्थ बॉक्स। आप देख सकते हो, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आके हेडिंग में इंटरनल CSS लिख लेते हैं फटाफट। इसके बाद यहाँ पे डॉट कंटेनर बना लेता हूँ मैं और इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता, ब्लू नहीं स्काई ब्लू दे देता हूँ और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो ले लेता हूँ मैं 100%। ठीक है, और इसके बाद जो है इसकी जो हाइट है वो मैं ले लेता हूँ 50 VH यानी कि व्यू पोर्ट हाइट। और अगर बॉर्डर भी देना है तो दे ही देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और बस, और उसके बाद हम चलते फटाफट। यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन वाले में यानी कि डॉट लिस्ट क्लास ली हुई है मैंने, जिसमें मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ 120 पिक्सल की। और यहाँ पे हाइट जो है हाइट में ज़्यादा दे दी सर, कमी रखता हूँ एक 80 पिक्सल की। और उसके बाद जो विड्थ है उसको मैं 120 पिक्सल रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अभी इसे ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देख सकते हो कि किस तरीके से भी प्रेजेंट हो रहा है। तो मैं फटाफट से इन सभी में एक एक बैकग्राउंड कर देता हूँ। ID लिस्ट 1 बैकग्राउंड कलर 10 दे देते हैं और उसके बाद इसे मैंने यहाँ पे Alt Shift प्रेस किया है फॉर मल्टीपल डुप्लीकेट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सभी की जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ टोमेटो ऑरेंज पेड़ू ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें किस तरीके से शो हो रहा है, तो ये शो क्यों नहीं हो रहा। मैंने ID तो लिखी है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिस्ट की स्पेलिंग जो ली है स्पेलिंग वो गलत ली है मैंने। अब सेव करके देखते हैं। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। तो फटाफट से अब चलते हैं अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर यानी कि कंटेनर में। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो अगर आपको चाहते हो इसे इनिशियलाइज करना है यानी कि शुरुआती कदम रखना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आपको देनी होगी फ्लैक्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारे कॉल जो बॉक्सेस थे वो कॉलम वाइज जा रहे थे यानी कि वर्टिकल लाइन में। अब देखना ये रो वाइज में आ गया है। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने यहाँ फ्लैक्स डाल दी। और यहाँ पे इसके बाद आता है अगली प्रॉपर्टी फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को रो रखता हूँ यानी कि हॉरिजॉन्टल वाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हुआ। वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है रो, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ असर नहीं हुआ। मैंने फिर से Alt शिफ्ट प्रेस किया और वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया तो आप देखना कि जो वैल्यू थी वो अब कॉलम में हो चुकी है। पहले रो वाइज थी, ठीक है, आप देख सकते हो अब कॉलम वाइज आ रही है वैल्यू।
और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जब से रेप्लिकेट किया ना, तो जो हमारी रो वाली वैल्यू थी, यानी कि ये जो लाइन थी 18 नंबर में फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इसको हटा के यहाँ पे जगह ले ली फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ने, यानी कि जो कॉलम वाली वैल्यूज है उसने ओवरराइड कर दिया रो वाली वैल्यू को। हाँ, तभी इस वजह से वो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू शो हो रही थी। और वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे रो रिवर्स डाल दिया, तो आप देखना पहले तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स आ रहा था, ठीक है। मगर अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले लास्ट में चला गया, उल्टा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप देख सकते हो। और जो अगली बारी जो वैल्यू है वो है हमारी कॉलम रिवर्स, ठीक है। अब देखना ये कॉलम वाइज जो है रिवर्स हो जाएगा, पहले रो था अब कॉलम रिवर्स, आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जो इसके बाद जो अगली मैंने यहाँ पे कॉलम का मिस आउट कर दिया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉलम। अब इसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होगा यहाँ पे कि जो हम अपने कंटेंट को किस तरीके से रखना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि आप बीच में स्पेस चाहते हो, या स्पेस अराउंड चाहते हो, या इवनली चाहते हो, या बिटवीन चाहते हो, या अपने कंटेंट को आप सेंटर में चाहते हो। तो इस तरीके के कंटेंट को आप करने के लिए यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेस अराउंड, यानी कि जो हमारे जो कंटेंट है, मैं इसे पहले रो वाइज कर लेता हूँ ताकि इसे समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट करता हूँ और इसे भी करता हूँ और इसे कमेंट आउट से हटाता हूँ, इसे नहीं, ये रो वाले को, तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा और क्लियर भी होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला स्पेस, क्या लिखा मैंने, स्पेस अराउंड, यानी कि साइड साइड में जो स्पेस है वहाँ पे आ जाए। आप देख रहे हो प्लस बीच में भी स्पेस आ रहा है। और उसके बाद जो है वो है बिटवीन, यानी कि बीच में। आप देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बिटवीन लिखा, यानी कि जो बॉक्सेस की जो बीच में जो स्पेस है सिर्फ वही वही स्पेस आए, जो अराउंड है ना, यानी कि स्टार्टिंग में और लास्ट में वो स्पेस ना रहे, हमें वहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन यूज करते हैं। पहले था स्पेस अराउंड, यानी कि अगर हमें साइड में चाहिए तब, और अगर सिर्फ बीच में चाहिए तब, और अगर उसके बाद आता है स्पेस इवनली। इवनली का मतलब होता है कि जब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास डिव हैं वो इक्वली इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, स्टार्टिंग से लास्ट तक, यानी कि शुरुआत से लेकर बीच में भी और लास्ट में भी ये सभी डिव क्या हो जाए, इक्वली इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सभी इक्वली इक्वली स्पेस कवर करें। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी जो पूरी वैल्यूज है ना वो सेंटर में आ चुकी है, आप देख सकते हो। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स रैप, यानी कि जब आप रिस्पॉन्सिव करते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले रैप, या पहले यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको नो रैप। नो रैप लिखा और उसके बाद इसे सेव किया। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किसी तरीके से कुछ भी असर अभी नहीं हुआ, और वहीं पे मैं इंस्पेक्ट में जाकर इसे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ, आप देखना अभी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना ये रैप नहीं हो रहा, जितनी इसमें जो स्पेस दी गई है ना वो उतनी की उतनी है, आप देख सकते हो। अगर वहीं पे ही अगर मैंने यहाँ पे ये वैसे नो रैप जो है ना ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और वहीं पे अगर मैंने यहाँ पर रैप वैल्यू दी, यानी कि मैंने बोला जब इसकी स्क्रीन छोटी हो तब यहाँ पे जो इसके बॉक्सेस है ना अपने आप ही नीचे आते रहे, आप देख सकते हो जो इसके बॉक्सेस हैं वो नीचे आते जा रहे हैं, आप देख रहे हो। ये अपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप को कस्टमाइज कर रहा है, आप देख सकते हो। अगर आप नो रैप डालोगे तो वहाँ पे ये अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने रैप डालोगे तो वहाँ पे अपने आप को
स्क्रीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेगा रैप की मदद से, और नो रैप में वो किसी भी तरीके से फोल्ड नहीं होगा। और इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टीज है, मैं इसे बंद कर देता हूँ पहले। जो इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स, यानी कि जो हमारे इस कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स रखे हुए हैं, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो 4 चिल्ड्रन हैं, इनकी बातें हो रही हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स हैं, जैसे कि मैं गया पैरेंट एलिमेंट में और यहाँ लिख दिया अलाइन आइटम्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम्स लिखा ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले अलाइन आइटम्स के अंदर फ्लैक्स स्टार्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट लिखता हूँ और जैसे ही प्रेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, यानी कि इसे बंद कर देते हैं एक मिनट। ये हमारी जो शुरुआत में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, उस तरीके से प्रेज़ेंट होगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ ये शुरुआत से ही स्टार्ट हो। आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, और वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स एंड दे दिया, जैसे मैंने यहाँ फ्लेक्स एंड वैल्यू पुट करी, तो आप देख सकते हो कि नीचे आ गया, यानी बॉटम लाइन पे, यानी एंडिंग से इसकी स्टार्ट हो रही है। आप देख रहे हो पहले फ्लेक्स स्टार्ट में स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था, और जैसे फ्लेक्स एंड दिया ये बिल्कुल ही एंड में आ चुका है। और उसके बाद जो अगली वैल्यू है, ना, जो है वो है सेंटर। जो सेंटर है ना, यहाँ पे करने के ये सबसे धमाकेदार है, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल ही सेंटर में आना करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हो कि फ्लैक्स बॉक्स की मदद से हमने कितनी आसानी से इसे सेंटर में कर दिया सभी बॉक्सेस को। अगर आप चाहते हो ना इनके बीच में स्पेस, तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये ओपन कर दूंगा स्पेस बिटवीन। एक मिनट, ये ओपन नहीं हुआ, कंट्रोल Z, क्योंकि मैंने एक ही बार में यहाँ पे चारों को, तो मैं इसे ऊपर भेज के हटा देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। और अब दिखाता हूँ, अब देख रहे हो सभी सेंटर में आ चुके हैं। तो हमने कितनी आसानी से ये कर लिया। तो मैं इसे वापस से कमेंट आउट में ला देता हूँ और सेव करता हूँ। और जो उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी, वो है फ्लैक्स ग्रो, यानी कि हमारी जो अगली प्रॉपर्टीज है वो सब चिल्ड्रंस के लिए है। यानी कि पेरेंट एलिमेंट की हमने बात करी थी, अब उसके बाद हम बात करें चिल्ड्रंस की। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है सबसे पहले फ्लैक्स ग्रो, यानी कि कितने टाइम्स चाहते हैं हम कि उसकी जो साइज है वो बढ़े। तो मैंने ये गलती से पूरे उसमें दे दी, मैं चाहता हूँ खाली फर्स्ट डिव में ही हो ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो फर्स्ट डिव वाले ने कितनी स्पेस ले ली। और वहीं पे ही अगर मैं इसे रिस्पॉन्सिव में क्लिक करूँ, यानी कि इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, और अब देखना यहाँ पे इसकी जो पावर है इंक्रीजिंग वो सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और वहीं पे ही मैंने बाकियों में इसे कॉपी करके मैंने दूसरे वाले में पेस्ट किया, यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो 3, और यहाँ वाले पे दे देता हूँ FG3, जैसे ही लिखा है यहाँ तो हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे FG4 लिखता हूँ, यानी फ्लैक्स ग्रो 4, आप देख रहे हैं मैंने लास्ट वाले में कुछ भी वैल्यू नहीं दी। तो आप देख रहे हो कि लास्ट वाला नॉर्मल अपनी वैल्यू में है, और जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होगी या छोटी होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी आपने फ्लैक्स ग्रो वैल्यू दी होगी उसकी साइज ना इंक्रीजिंग वो सबसे ज़्यादा होगी। आप देख रहे हो मैंने थर्ड वाले में 4th, सेकंड वाले में 3 और फर्स्ट वाले में 2 दिया हुआ था। अब देख रहे हो, और वहीं पे लास्ट वाले में मैंने कोई भी पावर नहीं दी थी। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा। और जो इसके बाद है, अगर आप चाहते हो उसे छोटा करना, तो आप यहाँ पे नेगेटिव में वैसे वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लैक्स श्रिंक। और वहीं पे अगर आप चाहते हो कि सभी में इक्वली इक्वली हाइट और जो विड्थ है वो आ जाए, तो उसके लिए आपको ना फ्लैक्स ग्रो तो लिखना ही है, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको 1 देनी है। तो मैं उससे पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखना यहाँ पे ना कि सभी में इक्वली इक्वली हाइट और जो विड्थ है वो डिवाइड हो चुकी है। जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीजिंग पावर वो इक्वली इक्वली डिवाइड हो चुकी है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसे हट बंद करके भी दिखाऊं, तो भी आप देख सकते हो ये इक्वली इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है। और इसके बाद जो मैंने बताई थी फ्लैक्स श्रिंक, इसे मैं बंद कर देता हूँ पहले।
मैंने पहले वाले ही div में दिया हुआ है फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 और दूसरे वाले में श्रिंक 3। जैसे मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा छोटे होने की जो यानी सिकुड़ने यानी कि सबसे छोटे होने की ताकत यानी कि जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा दिया हुआ है वो सबसे कम हो रही है स्पेस, देख रहे हो आप? मैंने सेकंड वाले में 3 और फर्स्ट वाले में 2 दिया हुआ था, यानी कि जो इसकी स्पेसिंग पावर यानी जो डिक्रीजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हो सेकंड वाले बॉक्स की, क्योंकि उसे मैंने 3 दी थी और फर्स्ट वाले में 2, और वहीं पे मैंने तीसरे और चौथे बॉक्सेस में कुछ भी नहीं दिया था, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो? और वहीं पे ही अगर एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑर्डर, यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले में मान लो ऑर्डर दे दिया 4, ठीक है? अब देखना ये बिल्कुल ही ना लास्ट में चला जाएगा। जैसे मैं इसे बंद कर देता पहले और दिखाता हूँ, देख लो फर्स्ट बॉक्स कहाँ पे आ गया? लास्ट में, जबकि मैंने इसे पहले वाले यानी कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए था? फर्स्ट बॉक्स, मगर आप देख रहे हो ये कहाँ चला गया? लास्ट में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको बस ये याद रखना है जिसकी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगी वो हमेशा लास्ट में नज़र आएगा। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले में ऑर्डर 4 दिया और वहीं पे मैंने ऑर्डर सेकंड वाले में 8 दे दिया, तो ये देखना जो 8 है ना 5 डाल देता हूँ। तो आप देखना ये बिल्कुल ही लास्ट में नज़र आएगा वो आपको। जो सेकंड बॉक्स है आप देख रहे हो बिल्कुल ही लास्ट में आ गया है। और वहीं पे ही अगर मैंने थर्ड वाले में ऑर्डर दे दिया 9, तो आप देखना अब ये लास्ट में नज़र आएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया थर्ड बॉक्स कहाँ आ गया? लास्ट में। और वहीं पे ही अगर आप देख सकते हो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब मैं चाहता हूँ फोर्थ वाला ना सेकंड के बाद आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर है ना वो डाल देता हूँ यहाँ पे 7, क्योंकि इनके बीच का नंबर है। आप देख रहे हो अब फोर्थ वाला इनके बीच में आ चुका है। आपको बस इतना याद रखना जिसकी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगी वो लास्ट में नज़र आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फ्लेक्स बॉक्स है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है हमारे लिए, जो हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बनाता है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स बॉक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स रैप और भी जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और जो हमारे काम को और भी ज़्यादा हेल्पफुल और फास्टर बना देती है, जिससे हम एक शानदार एंड ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।